अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार हिंदुस्तान के वो सभी टॉप कॉलेजेस जिनमें पढ़ने का सपना हर भारतीय विद्यार्थी का होता है, ये लिस्ट आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे हमेशा हिंदुस्तान के टॉप कॉलेजेस में गिना जाने वाला सेंट स्टीफेंस कॉलेज इस लिस्ट में इतना पीछे क्यों है? आखिर BHU से एफिलिएटेड कॉलेजेस का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं होता है? ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और साथ ही साथ कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो सभी चीज़ें बताऊंगा। एक बात और भी है गौर करने वाली कि इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे NIRF के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, तो ज़्यादातर जो लिस्ट में शामिल कॉलेजेस हैं वो साउथ इंडिया के हैं। यानी कि साउथ इंडिया के मैक्सिमम कॉलेजेस जो भी NIRF के लिए पैरामीटर सेट है उसमें ज़्यादा फिट बैठते हैं, इसीलिए उनकी रैंकिंग बहुत ही बेहतर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हमारे पास हैं। शुरू के 10 कॉलेजेस देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग और भी कॉलेजेस की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है मिरांडा हाउस, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। हिंदू कॉलेज अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज है। प्रेसिडेंसी कॉलेज देखिए चेन्नई तमिलनाडु, तीसरे नंबर का कॉलेज है और यह चेन्नई में है। लोयोला कॉलेज ये भी चेन्नई में है। श्री राम कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। इसके बाद है PSGR कृष्णमल कॉलेज फॉर वुमेन, ये कोयम्बटूर में है, अगेन साउथ इंडिया तमिलनाडु में। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज ये न्यू दिल्ली में है। इसके बाद है सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता, अगेन आप देखिए ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, इनफैक्ट इसके फॉर्म्स अलग से निकलते हैं। रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर ये हावड़ा में है, अगेन वेस्ट बंगाल में, ये भी अच्छा कॉलेज है। किरोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जो कि देखिए 11वें नंबर पे, कभी ये हिंदुस्तान का टॉप कॉलेज हुआ करता था। इसके अगर एलुमनाई की लिस्ट देखने जाएंगे तो ये सारे लोग इस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। कपिल सिब्बल, शशि थरूर, राहुल गांधी, कोंकणा सेन शर्मा जो कि एक्ट्रेस हैं, S जयशंकर, ऋचा चड्डा, सचिन पायलट। इसके बाद हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, अजय बग्गा। इसके बाद विक्रम सिंह मजेठिया, ये बहुत ही बढ़िया क्या कहते हैं कि पॉलिटिशियन है। खुशवंत सिंह, कौन नहीं जानता। राहुल बजाज, इनका निधन भी हो चुका है, बजाज के मालिक। और मणिशंकर अय्यर और तमाम सीताराम येचुरी, बहुत सारे लोग इस यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर सेंट स्टीफेंस इस लिस्ट में पीछे क्यों होता जा रहा है, साउथ इंडिया के कॉलेजेस बेहतर क्यों कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ कुछ वेस्ट बंगाल के भी कॉलेजेस जैसे कि सेंट जेवियर वगैरह। तो देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान देने वाली बात होगी कि पैरामीटर टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज में देखिए स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट्स, मतलब कि PhD में एनरोल्ड कितने स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट का स्ट्रेंथ, ये बहुत ही मायने रखता है उस पैरामीटर में। इसके अलग मार्क्स होते हैं। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो विद एम्फेसिस ऑन परमानेंट फैकल्टी, तो स्टूडेंट कितने हैं और फैकल्टी कितने हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में, ये भी बहुत बड़ा मार्क्स रखता है, मायने रखता है किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज को आगे रखने में, उसको अच्छे पॉइंट्स दिलाने में, NIRF की रैंकिंग में बेहतर लाने में। इसके बाद है कंबाइंड मैट्रिक फॉर फैकल्टी विद PhD स्टूडेंट्स के लिए कितनी सारी फैकल्टीज हैं वो भी इसमें देखने को मिलता है। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन, कितने सारे रिसोर्सेज हैं और उनका यूटिलाइजेशन क्या क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में, बहुत ही गहनता से देखी जाती है, बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व की जाती है और उसके बाद फिर उसके अलग अलग मार्क्स होते हैं। इसके बाद दूसरा पैरामीटर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मतलब कि ऑफ कोर्स डॉक्टरल प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, या इवन मतलब हायर एजुकेशन में किस तरीके के रिसर्च हो रहे हैं, कितना अच्छा रिसर्च हो रहा है, कितना अच्छा खर्च हो रहा है और क्या उसके आउटकम्स निकल करके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मार्क्स लेने के काबिल होती हैं और फिर उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ऊपर रखती हैं रैंकिंग में। तो कंबाइंड मैट्रिक फॉर पब्लिकेशंस, देखिए पब्लिकेशंस मतलब कि कुछ कोई पेपर होता है, कोई यूनिक आर्टिकल होता है, कुछ मैगजीन्स के लिए चीज़ें होती है, पब्लिकेशंस में कितने स्टूडेंट्स के मटेरियल्स जा रहे हैं। इसके बाद कंबाइंड मैट्रिक फॉर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन, कितनी अच्छी क्वालिटी में पब्लिकेशन हो रहा है, मतलब कहाँ कहाँ छपा है वो एक्चुअली।
आर्टिकल और बाकी चीज़ें। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड पेटेंट्स, मतलब उस कॉलेज के विद्यार्थियों ने क्या क्या इन्वेंशन किया है, कितनी अच्छी चीज़ों को लिखा है, कितने अच्छे से लिखा है, उनका कहाँ कहाँ पेटेंट्स बन रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, तब इसके अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। फिर फुटप्रिंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इसके बाद है ग्रेजुएशन आउटकम्स में देखिए मैट्रिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और मैट्रिक फॉर नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड, कितने स्टूडेंट्स PhD स्टूडेंट्स वहाँ से निकल करके बाहर आते हैं, वो भी चीज़ उसको मार्क्स दिलाती है अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इसमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट से कितने लोग वहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। इसके बाद है परसेंटेज ऑफ विमेन डाइवर्सिटी, इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स, कितने इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज मतलब कि जो पीछे तबके के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं, कुछ सोशली चैलेंज्ड हैं, वो कितने पढ़ाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, उस पे भी मार्क्स होते हैं। इसके बाद फैसिलिटी फॉर फिजिकली चैलेंज्ड यानी कि जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये भी मायने रखती है। और लास्ट है पीयर परसेप्शन, दैट इज एकेडमिक पीयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो ये सारी चीज़ें मिला करके इसको किसी भी कॉलेज को बेहतर बनाती है। और मैं बात कर रहा था कि साउथ इंडिया के कॉलेजेस इस लिस्ट में बहुत ही आगे क्यों हैं या उनकी संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है, तो यही जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए उनमें वो ज़्यादा फिट बैठते हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ पर काम करते हैं। रिसर्च प्रोग्राम्स या बाकी जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको ज़्यादा पढ़ने का मौका, उनके फैसिलिटीज़ पे काम होता है। कुछ दिव्यांग छात्र हैं उनकी फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा काम होता है, इसलिए उन इनोवेशन भी वहाँ पर ज़्यादा होती है। आप देखिए पिछले कई सालों से अगर लिस्ट उठाकर देखेंगे तो आप देखिए इसरो के चेयरमैन हमेशा ही साउथ इंडिया के ही लोग बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा उस पर काम करते हैं। तो ये हो गया। आप देखते रहिए श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली, लेडीज इरविन कॉलेज ये दिल्ली में है, मैड्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई में है। इसके बाद ये देखिए कोलकाता का कॉलेज है, कोयम्बटूर है, मदुरई है, तिरुवनंतपुरम है और एंडलेस लिस्ट जो भी है, इसमें ज़्यादातर जो बाजी मारी है वो साउथ इंडिया के कॉलेजेस हैं। तो ये थी मुख्य बातें जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और आपने ज़रूर देखा कि इस लिस्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस ज़्यादा संख्या में शामिल हैं। तो ऑफकोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इसको बनाए रखने के लिए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज को ये पैरामीटर्स में ज़रूर फिट बैठना होगा, ज़्यादा काम करना होगा, तभी वो इस रैंकिंग में अपना स्थान, अच्छा स्थान बना पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक, नमस्कार।